कुबेर यक्षों के राजा, धन के स्वामी हैं। वे हर वक्त तमाम हीरे जवाहरात से लदे रहते थे। वे चाहते थे कि शिवजी भी इसी तरह से खूब हीरे जवाहरात पहने। वे हर रोज भगवान भोलेनाथ के पास एक नया आभूषण लेकर पहुंच जाते और कहते कि हे भोलेनाथ, आपको इसे पहनना चाहिए। शिवजी कहते, मैं तो बस भस्म ही लगाता हूँ, मुझे किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। कुबेर ने हार नहीं मानी। एक दिन शिव ने कहा, तुम अगर वास्तव में मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे बेटे के लिए करो। शिव ने गणपति की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरा बेटा है, इसे भोजन बहुत पसंद है, इसे घर ले जाओ और भर पेट खाना खिलाओ जिससे उसे संतुष्टि हो जाए। जैसे ही भोजन का जिक्र आया, गणपति उठ खड़े हुए और बोले, हाँ हाँ, भोजन कहाँ, कब, मैं तैयार हूँ। कुबेर जी ने गणपति भगवान को अपने घर आने का न्योता दिया और गणपति उनके यहाँ जा पहुंचे। कुबेर को अपनी धन दौलत और महल का बड़ा घमंड था। गणपति ने गंदे पैरों से ही महल के अंदर प्रवेश किया, जिसके कारण उनके पैरों के निशान महल के शानदार संगमरमर के फर्श पर छप गए। नौकर चाकर गणपति के पीछे उन निशानों को पोंछते पोंछते आ रहे थे। कुबेर ने सोचा, चलो आखिर शिवजी का बेटा है, चलो कोई बात नहीं। खैर, गणपति महल के अंदर आए और आसन जमा लिया। उन्हें भोजन परोसा गया। गणपति महाराज ने भी भोजन करना शुरू कर दिया। खाना बार बार बनाया जाता और गणपति उसे खत्म कर जाते। अब कुबेर महाराज जी गणपति जी की डाइट देखकर चकाचौंध रह गए। उन्हें क्या पता था एक छोटा सा बच्चा उनके सारा धन खर्च हो जाए, उसके बावजूद भी जो भोजन बनेगा वो भी खा जाएगा और फिर भी बैठ जाएगा। इस पर कुबेर ने कहा, तुम छोटे बच्चे हो, उस हिसाब से तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है, इतना ज्यादा भोजन तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो गणपति जी बोले, खतरे की कोई बात नहीं है, मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे अभी भी भूख लगी है, आप खाना मंगवाइए। आखिर मेरे पिता को वचन दिया है आपने कि मुझे भरपेट खाना खिलाएंगे, वादे से मुकरिएगा मत। खाना खत्म हो चुका था, इसलिए कुबेर जी ने अपने नौकरों को बाजार से और राशन खरीदने के लिए भेजा। धीरे धीरे कुबेर का सारा खजाना ही खाली हो गया। सब कुछ बेचकर भी भोजन की व्यवस्था की गई, फिर भी गणपति का पेट नहीं भरा। गणपति जी की थाली खाली थी, लेकिन अभी भी वह मिठाइयों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, खीर कहाँ है, लड्डू कहाँ है, रसगुल्ले कहाँ है। कुबेर बोले, मुझसे गलती हो गई, घमंड में आकर मैंने अपनी संपत्ति की डींगे मार दी। मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास जो भी कुछ है वह सब शिव जी का ही दिया हुआ है। फिर भी एक मूर्ख की भांति यह सोचकर मैं उन्हें वे तुच्छ आभूषण भेंट करने की कोशिश करता रहा कि मैं तो उनका परम भक्त हूँ। कुबेर गणपति जी के पैरों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। और इसके बाद हमारे गणपति जी बिना मिठाई खाए ही मुस्कुराते हुए वहां से लौट गए।